और मध्य प्रदेश में मतदान के बाद बीजेपी में बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी के आदिवासी विधायक ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने अनुशासन का दायरा तोड़ दिया है और सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ खुलकर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि बार बार सिर्फ आदिवासी विधायक ही क्यों बदले जाते हैं, या तो किसी को आदिवासियों की सीनियरिटी से खतरा है या आदिवासियों को राजनीति ही नहीं आती है। मध्य प्रदेश में देखिए, जैसे ही कल चुनाव हुए हैं उसके बाद अगली सुबह ही एक आदिवासी नेता राम दांगोरे ने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया है। चुनाव संपन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि आदिवासियों को या तो राजनीति नहीं आती या आदिवासियों से खतरा है। तो राम दांगोरे ने ये पोस्ट किया है। आपको बता दें, किसी को आदिवासी की सीनियरिटी से बड़ा खतरा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। हालांकि निशाना जो है वो पार्टी आलाकमान पर ही साधा है, पार्टी के खिलाफ ही सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बीजेपी जो अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, लेकिन उसके नेता अनुशासनहीनता करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अनुशासनहीनता से कहीं ज्यादा उनकी व्यक्तिगत नाराजगी भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जब खुलकर पार्टी के खिलाफ ये पोस्ट किया है तो कई बातें अभी सामने आएंगी। हालांकि खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी प्रमोद मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए। प्रमोद, एक तरफ देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो भी सोशल मीडिया पर। क्या कुछ कारण रहा है, कुछ बातचीत हो पाई? देखिए, नेता नहीं है राम दांगोरे, पहले तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। वो बीजेपी के विधायक हैं और ऑफिशियली एमपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन है। और यदि वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और ये ऑथेंटिक उनका एकदम 100% उन्होंने ही लिखा है। मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई है राम दांगोरे से। ये पंदाना से 2018 में टिकट मिला था, आदिवासी वर्ग से आते हैं, आरएसएस की इनकी पृष्ठभूमि है और ये वहाँ से जीते थे। वो भी किस लहर में, जब कमलनाथ सरकार 18 में आ गई थी, बीजेपी के दिग्गज बड़े बड़े हार गए थे, तब राम दांगोरे जीत कर आए थे और अब 23 में उनका टिकट काट दिया गया। जैसे ही वोटिंग कल खत्म हुई है तो उनका ये देखिए बवाल काटने वाला स्टेटमेंट सामने आ गया। उन्होंने फेसबुक यानी सोशल मीडिया पर साफ लिखा है कि भले ही पार्टी की और कैंडिडेटों की जीत की बात कही हो, लेकिन नीचे लिखा कि बार बार आदिवासी विधायकों के टिकट काटना क्यों, और दूसरी बात, क्या आदिवासी नेताओं को सीनियर बनने से रोका जा रहा है, इनकी सीनियरिटी से किसको खतरा है, क्या आदिवासियों की राजनीति बीजेपी को नहीं आती है। ये कुल मिलाकर ये सवाल खड़े कर दिए राम दांगोरे ने, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और विधायक हैं। विधायक इसलिए है क्योंकि अब तक नतीजे नहीं आए, इनका टिकट कट गया, एक नए व्यक्ति को टिकट दिया गया है वहां से। और आदिवासी हितैषी होने का बीजेपी दावा करती है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के प्रवक्ता ने पोल खोल दी है। और जब देखिए ये विधायक के मन में जब ये चल रहा है तो इन्होंने पार्टी की क्या काम किया होगा, और जिस तरीके से आदिवासियों के मुद्दे पर लेकर बीजेपी गिरती रही है, चाहे वो पेशाब कांड मामला हो या फिर देखिए अनूपपुर में एक आदिवासी के साथ मारपीट हुई हो, सड़क पर गाली गलौज करने वाला दूसरा मामला हो, या गैंगरेप जो आदिवासी बच्चियों के साथ रीबाम हुई हो। ये कुल मिलाकर घटनाएं बताती हैं कि आदिवासियों ने इस बार बत्ती दी है बीजेपी में, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, और इससे भी कांग्रेस पार्टी गदगद नजर आ रही है। देखिए, भले ही कल वोटिंग हो गई हो, लेकिन आज ये उनका पोस्ट सामने आया, लेकिन ये बता रहा है कि कल भी इन्होंने इंटरनली बीजेपी के लिए क्या खाक काम किया होगा, जो उनकी मंशा आज सामने आ रही है। और कुल मिलाकर यदि ये पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मतलब साफ है, आदिवासियों के बीच में 18 जैसे ही माहौल 23 में बीजेपी के लिए बना है, यानी नाराजगी वाला। तो कुल मिलाकर सत्ता की चाबी क्या बीजेपी के हाथ से जाने वाली है, ये तो नतीजे मोहर लगाएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले विधायक का ये बवाल काटने वाला स्टेटमेंट, पार्टी प्रवक्ता का ये कहना कि बीजेपी अपने विधायकों के बार बार टिकट काट रही है, सीनियर बनने से रोक रही है, और आदिवासी विधायकों के सीनियर बनने से किसको खतरा है, ये बीजेपी बताए। देखिए, बीजेपी के लिए गले की फांस ये स्टेटमेंट बन गया है, क्योंकि आदिवासियों के मामले को लेकर बीजेपी हमेशा से गिरती रही है। दसमत रावत का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा, जो उन्होंने जी मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा था। इसके अलावा आदिवासियों को लेकर जो चाहे धर्मांतरण का मामला हो या फिर ट्राइबल क्षेत्र में जनजातीय वर्ग में सड़क जल जंगल का मामला हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो हमेशा से बीजेपी के लिए खटकते रहे। और इस चुनाव के एकदम बाद, यानी मतदान के ठीक बाद, ये बीजेपी प्रवक्ता का ये स्टेटमेंट देखने को मिला है। और हालांकि बीजेपी डिसिप्लिन की बात करती है बड़ी कार्यकर्ताओं में, लेकिन अगर चुनाव के अगले
दिन आदिवासी विधायक, चेहरा, बड़ा नाम, स्पोक पर्सन भी है, और अगर वो लिख रहे हैं तो कई तरह के सवाल हैं। प्रमोद, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।